पूरे राज्य में के जनता को, पूरे देश के लोगों को पता है कि नीतीश जी जो है वो अस्वस्थ हो चुका है। उन पे हमारा कोई कटाक्ष नहीं है। ऐसे उम्र में 75 साल जाने पे कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो सकते हैं। 2015 की अगर बात कीजिएगा तो लालू जी के बैसाखी पे रख के और वो 2015 में सीएम बने। मोदी जी जो बोले हैं 2014 में, तो वो क्या पूरा हुआ है? तो 56 इंच नहीं, 128 इंच का 156 दूना 112 इंच का उन लोगों का जुबान है। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश साहनी रविवार देर शाम दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने भाजपा सांसद मनोज तिवारी के महागठबंधन पर दिए गए बयान पर भी कटाक्ष किया। पत्रकारों से बातचीत में साहनी ने कहा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वादे किए थे वे पूरे हुए हैं? इन लोगों की जबान 56 इंच की नहीं 112 इंच की है। दरअसल भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी जबान 56 इंच की है, जबकि हमारा सीना 56 इंच का है। उन्हें जितना बोलना है बोलने दीजिए। जंगल राज, नौकरी के बदले जमीन लेना और बिहार को लूटना ही उनकी पहचान है। यह पूरी दुनिया जानती है। उनके भाई तेज प्रताप ने भी इस ओर इशारा किया है। तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेज प्रताप उनसे नहीं संभल पाए और वो बिहार की बात करते हैं। आप लोगों के बारे में बोले हैं जो उन लोगों का 56 इंच का जीभ है, हम लोगों के पास 56 वो अपने बारे में बोले हैं, हम लोग के बारे में नहीं बोले हैं। मोदी जी जो बोले हैं 2014 में, तो वो क्या पूरा हुआ है? तो 56 इंच नहीं, 128 इंच का 156 दूना 112 इंच का उन लोगों का जुबान है। इतना झूठ बोलते हैं। आप हर आदमी, एक नागरिक से कहिए, आपके दर्शक जितना भी हमारी बात सुन रहे हैं, वो अगर कमेंट में लिखे कि हम झूठ बोल रहे तो बताएं। जितना भी वादा किए मोदी जी कोई पूरा किए? आज देश के लोगों को 5 किलो चावल पिला दिए। अब बताइए, देश जब आज़ाद हुआ तब देश के इतने नागरिक जो है 5 किलो चावल के लिए लाइन में लगता था, आज 5 किलो चावल पिला दिए हैं। तो ये उन लोगों के पास जुबान जो है 112 इंच का है। हम लोग तो जो कहते हैं वो करते हैं। दौरा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? पूरे बिहार में बदलाव की लहर है। आप जानते हैं कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी सीएम हैं और 2005 में जब वो सीएम बने तो लोगों को लगा कि इनको नए मौका देना चाहिए। उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। हाँ, लेकिन 2010 में जब सीएम बने तो निश्चित तौर पे उन्होंने काम करके दिखाएं कि हम बिहार में विकास कर रहे हैं और 2010 में उन्होंने सीएम बने। 2015 की अगर बात कीजिएगा तो लालू जी के बैसाखी पे रख के और वो 2015 में सीएम बने, क्योंकि उनका अपना कुछ नहीं था, परिस्थिति ऐसा बना कि वो सीएम बने। और 2020 में भी अगर देखिएगा तो लटकते पटकते कैसे भी सीएम बने, 42 विधायक से सीएम बने, क्योंकि बीजेपी या वीआईपी पार्टी के समर्थन से सीएम बने हैं। और अभी तो आप ये कह लीजिए कि अस्वस्थ है। पूरे राज्य में के जनता को, पूरे देश के लोगों को पता है कि नीतीश जी जो है वो अस्वस्थ हो चुका है। उन पे हमारा कोई कटाक्ष नहीं है। ऐसे उम्र में 75 साल जाने पे कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो सकते हैं। शायद हम भी उस उम्र में जाएंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन राज्य के 13 करोड़ जनता का भविष्य जो व्यक्ति अस्वस्थ हो उनके हाथ में नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए बिहार के हर एक नागरिक, युवा, सभी से आग्रह है कि बिहार में बदलाव लाए और युवा नेतृत्व को मौका दे। और एक बार हम लोगों को मौका देंगे, हम लोगों ने जो भी संकल्प लिया है वो सब संकल्प को पूरा करेंगे। नहीं संकल्प पूरा करेंगे तो 5 साल का तो मौका मांग रहे, 5 साल के बाद थोड़े फिर आप हमें फिर देखिएगा कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अभी आप जिनको आप जिता रहे हैं उनका वादा क्या पूरा हुआ? या मोदी जी ही 2014 में आए तो उन्होंने वादा किया देश के नागरिक से, युवा से कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या नौकरी पूरा हुआ? क्या विदेश से काला धन आया है? क्या आज हमारे देश के नागरिक को सिर्फ 5 किलो चावल पे ला दिया लाइन लगाने के लिए, कि उनको बता रहा है कि यही आपका विकास है और यही 5 किलो चावल पे आपको रहना है। तो आप बताइए, आज हमारे देश के, अभी कल हमने देखा समस्तीपुर में मोदी जी आए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने डाटा फ्री कर दिया, डाटा का रेट सस्ता हो गया। अब बताइए, क्योंकि बेरोजगारी है। अगर मोबाइल अगर हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 10 दिन के लिए इंटरनेट अगर आप बंद कर दीजिए तब पता चलेगा कि देश में बेरोजगारी क्या है। आज एक पढ़े लिखे नौजवान जो है 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा जो है सोशल मीडिया पर अपना टाइम पास कर रहा है। उनके पास कोई काम धंधा नहीं है और वो उसमें बैठा हुआ है।
तो ये आने वाले समय में, इससे पहले कहे कि पकौड़ा बेचना भी उद्योग है और अभी बोले कि डाटा हम फ्री कर दिए, सस्ता कर दिए, रील बना के दुनिया चलाए। अब बताइए, रील बना के दुनिया चलाएंगे? तो खैर, ना मोदी जी डिलीवरी दे पा रहे, अभी नीतीश जी तो अस्वस्थ हो चुका है। यहाँ पे जो सरकार है वो नीतीश जी नहीं चला के ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पे सरकार चल रही है। यहाँ पे आप देखिएगा, थाना में जाइए या सीओ के ऑफिस में जाइए, बगैर आपके अपनी ज़मीन है, अगर उसको मोटेशन कराना है, जब तक 20-25 हज़ार रुपया घूस नहीं दीजिएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। थाना में लापरवाह हो चुका अफसर, कोई किसी का सुनने के लिए नहीं है। पैसा लेगा तब आपका काम करेंगे, पैसा लेके भी शायद काम नहीं करेंगे। यहाँ पे दारू जो है होम डिलीवरी करा रहे हैं। तो हर मोर्चा पे नीतीश कुमार फेलियर है आज की तारीख में। यही नीतीश कुमार जी का हम तारीफ भी करते हैं कि 2010 में उन्होंने कुछ अच्छा काम किए बिहार में, जो देश दुनिया में लोग मानते थे कि नीतीश जी कुछ किए हैं। लेकिन आज की तारीख में निश्चित तौर पे वो आज नहीं है और अस्वस्थ है। तो ऐसे सरकार को बदले और एक बार हम लोगों को मौका दें।